ने 36 भैंसों से भरा हुआ ट्रक पकड़ा, 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एएसआई भगवान सिंह ने बताया कि पुलिस टीम ने अवैध कार्यों की चेकिंग हेतु कुंडीखेड़ा तिराहा, सूलिया चौकी, आमली कला, घटोत तिराहा पर गश्त व नाकाबंदी की गई। इस दौरान आमली कला की तरफ से ट्रक आता हुआ दिखाई दिया, जिसकी बॉडी सफेद तिरपाल से ढकी हुई थी, जिसे रोकने पर ट्रक चालक पुलिस जाब्ते को देखकर भागने की कोशिश करने लगा, जिसे रोककर पूछताछ करने पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं देने पर ट्रक चालक व केबिन में बैठे 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं ट्रक की तलाशी लेने पर ट्रक के भीतर 2 हिस्सों में 36 भैंसों को ठूस कर निर्दयतापूर्वक भर रखा था, जिन्हें ट्रक चालक द्वारा दिलावरा से टोंक ले जाना बताया, जिस पर पुलिस ने बिना अनुज्ञा पत्र भैंसों को निर्दयतापूर्वक ट्रक में भरकर परिवहन करने पर 5 व्यक्तियों पर धारा 11 पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर परिवहन में उपयोग में लाए ट्रक को जब्त कर 5 आरोपी रफीक खान पुत्र नूर मोहम्मद जाति पठान उम्र 45 वर्ष, हकीम पुत्र मोहसिन जाति कुरैशी उम्र 30 वर्ष, आशु पुत्र बशीर खान जाति पठान उम्र 24 वर्ष, सोनम पुत्र सरदार जाति मुसलमान उम्र 19 वर्ष व मुस्ताक पुत्र सिद्दीक जाति उम्र 28 वर्ष गिरफ्तार किया। वहीं आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। भवानी मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट राहुल रावल। देर रात पुलिस ने किस तरह की कार्रवाई की नाकेबंदी दौरान नाकाबंदी थाना भवानी मंडी पुलिस द्वारा घटोत तिराहे पर एक आयसर ट्रक को आते हुए को रोका। रोकने पर ट्रक चालक नीचे उतर कर जाने लगा, जिस पर शक होने पर जिसको डिटेन किया गया, नाम पता पूछा और केबिन में बैठे अन्य व्यक्तियों को नीचे उतार कर उनको नाम पता पूछे। उनकी गतिविधियां संदिग्ध होने पर ट्रक आइसर को चेक किया गया, जिसमें ट्रक आइसर में 2 पोटेशन में भैंसें भरी हुई थी, जो क्रूरतापूर्वक भरी हुई थी, जिसको मौके पर जब्त की गई। आइसर ट्रक और भैंसों को जब्त किया गया। इस दौरान कितने आदमी को गिरफ्तार किया? दौरान कार्रवाई में 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। भैंसें कहां से लानी जा रही थी और कहां ले जाया जा रही थी? भैंसें गिरफ्तारशुदा मुलजिमान दौरान पूछताछ बताया कि हम ग्राम दिलावरा से टोंक ले जा रहे थे बेचने के लिए। भवानी मंडी के नून हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में 10 मरीजों का किया गया निःशुल्क ऑपरेशन। हॉस्पिटल के जनसंपर्क अधिकारी प्रताप सिंह झाला ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत विकास परिषद एवं नून हॉस्पिटल के तत्वावधान में गत 30 जनवरी को शिविर का आयोजन हुआ था, जिसमें 244 मरीजों को परामर्श दिया गया था, जिसमें 90 मरीजों का चयन हुआ था, जिसमें से 10 मरीजों का सफल ऑपरेशन डॉक्टर गौरी रूपम श्रीवास्तव द्वारा किया गया। बाकी सभी मरीजों का प्रत्येक सप्ताह 10 से 15 मरीजों का निःशुल्क भर्ती कर जांच व ऑपरेशन, दवाएं और भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं ऑपरेशनल मैनेजर ईशा भटनागर ने कहा कि नर को नारायण मानते हुए संस्था अपने मानव सेवा के उद्देश्य को जारी रखेगी। भवानी मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट राहुल रावल। भवानी मंडी में विधायक ने सादगी पूर्वक मनाया अपना जन्मदिन। डग विधायक कालूराम मेघवाल के जन्मदिन के अवसर पर भवानी अहिंसा गो तीर्थ गौशाला में गो पूजन व सवामणि का कार्यक्रम रखा गया। भारतीय जनता पार्टी मंडल द्वारा रखा गया। इस अवसर पर गौमाता का पूजन किया गया, वहीं चारा और सवामणि खिलाई गई। झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह के जन्मदिन पर गौशाला के निर्माण के लिए 5 लाख की मौखिक घोषणा की, वहीं जिसका स्वीकृत अनुशंसा पत्र गौशाला के पदाधिकारियों को सौंपा गया, जिससे गौशाला के पास नाले में दीवार का निर्माण हो सकेगा। भवानी मंडी पंचायत समिति प्रधान सुल्तान सिंह, मंडल अध्यक्ष सुनीश दीक्षित, पूर्व मंडल अध्यक्ष कमलेश चतुर्वेदी, पूर्व चेयरमैन रामलाल गुर्जर, पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष विनय पोरवाल, सरपंच विमल जैन, झालावाड़ जिला मंत्री इंदिरा पाल, मंडल महामंत्री समीर खान, अमित चतुर्वेदी, राजकुमार गुप्ता, मंडल मंत्री मुकेश शर्मा, पार्षद प्रदीप जैन, मिथुन वाडिया, रामेश्वर रंगीला, अनुराग मोदी, सतीश चौहान, विनय अग्रवाल, गौरधन, सरपंच जीतू बना आदि बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ गौशाला समिति के डॉक्टर गोपाल गुर्जर, सोनू छाबड़ा, मानसिंह झाला, सुनील गांधी, दिनेश गुप्ता, लाला आदि मौजूद रहे। भवानी मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट राहुल रावल। डग पुलिस ने सट्टे की खाई वाली करते 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार।
डग में सट्टे की खाईवाली करने वाले 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर युवकों के कब्जे से 5,360 रुपए जब्त किए। डग एसएचओ बन्नालाल चौधरी ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर सट्टे की कार्रवाई करते हुए 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वहीं गिरफ्तार एक युवक कादर के पास से के कब्जे से 3,150 रुपए जब्त किए गए। वहीं दूसरे व्यक्ति के पास से 1,850 रुपए जब्त कर दोनों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया। डग से धर्म सिंह की रिपोर्ट। डग पुलिस ने 10 लीटर अवैध शराब परिवहन करते 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। डग एसएचओ बन्नालाल चौधरी ने बताया कि गश्त के दौरान 2 आरोपी सुजानपुर रोड से कैलाश गायरी को 5 लीटर अवैध हथकर शराब ले जाते हुए गिरफ्तार किया। वहीं दूसरे आरोपी भगवान सिंह के पास से 5 लीटर अवैध शराब बरामद कर दोनों आरोपियों के पास से कुल 10 लीटर शराब जब्त कर आबकारी अधिनियम की धाराओं में मामला दर्ज किया गया। डग से धर्म सिंह की रिपोर्ट। कोटा में शिव भगवती मंदिर समिति द्वारा निकाली गई कलश यात्रा का हुआ जगह जगह भव्य स्वागत। यात्रा बैंड बाजों के साथ निकाली गई, जिसमें घोड़े से लेकर बग्घी तक शामिल हुए। कोटा में शिव भगवती मंदिर समिति सेक्टर 1 में 30 जनवरी से 8 फरवरी तक रामकथा का आयोजन मंदिर प्रांगण में रखा गया है, जिसकी पूर्व संध्या से पहले कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जो कि मारुति हनुमान मंदिर तलवंडी 1 सेक्टर से गाजी बाजे ढोल नगाड़े घोड़ा गाड़ी कथावाचक पंडित मधुसूदन गौतम को बग्घी में सवार कर महिलाओं के सिर पर कलश धारण कर विशेष वेशभूषा में हनुमान मंदिर से कलश यात्रा प्रारंभ होकर शिव भगवती मंदिर समिति में जाकर संपन्न हुई। कलश यात्रा को कोरोना गाइडलाइंस के तहत निकाला गया, जिसमें जगह जगह कलश यात्रा को लोगों ने फूल मालाओं व फूलों की पत्तियों से पूरी कलश यात्रा का जोरदार स्वागत किया। कलश यात्रा में सभी तरह के बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं, प्रबुद्ध जनों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कलश यात्रा से पूर्व 2 कलशों की बोली लगाई गई, जिसे क्षेत्र के 2 प्रबुद्ध लोगों ने बोली लगाकर प्राप्त किया। वहीं भागवत कथा को संस्था सदस्य विकास गोयल ने अपने सर पर धारण कर मंदिर प्रांगण तक लाया गया। कार्यक्रम में कई लोग उपस्थित रहे, जिसमें लादूराम जांगिड़, बहादुर सिंह चंदेल, मोहनलाल गहलोत, केएल अग्रवाल, अनिल सेन, उमेश गोस्वामी, नरेंद्र सोनी, नेमीचंद पारिक, कमल निझावन, कुलदीप पाठक, उमेश सिंगल, सुदर्शन निझावन, सुशीला मित्तल, गायत्री शर्मा, वंदना गोस्वामी, अमिता भंडारी, गीता मिश्रा, सीमा गोयल, ईशा अग्रवाल, रीटा मातानी, प्रीतिका निझावन, मीनाक्षी गुप्ता, कविता लक्षकार, दुर्गा लोदिया, चंचल सेन, मीणा जांगिड़ आदि उपस्थित रहे। कोटा से ब्यूरो रिपोर्ट उमेश गोस्वामी। कोटा में नयापुरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध पिस्टल व एक जिंदा कारतूस सहित एक आरोपी को किया गिरफ्तार। नयापुरा पुलिस ने शहर में आपराधिक गतिविधियों व अवैध हथियारों की रोकथाम के लिए अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए शिव मंदिर के सामने नेहरू कॉलोनी नयापुरा से आरोपी इकराम खान पुत्र जफर मोहम्मद निवासी सुलभ कॉम्प्लेक्स के पास नेहरू कॉलोनी नयापुरा को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से पुलिस ने अवैध पिस्टल लोहा मय लोडेड एक जिंदा कारतूस को जब्त किया। सिंटी एसपी केसर सिंह शेखावत के अनुसार प्रवीण जैन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोटा, कालराम वर्मा वृत्ताधिकारी वृत्त केंद्रीय कोटा के सुपरविजन में गजेंद्र सिंह थानाधिकारी के निर्देशन में लईक अहमद उप निरीक्षक, श्याम सुंदर कांस्टेबल, लोकेश की टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा नयापुरा क्षेत्र के शिव मंदिर के सामने नेहरू कॉलोनी नयापुरा से आरोपी इकराम खान को अवैध पिस्टल लोहा मय लोडेड एक जिंदा कारतूस की गिरफ्तार किया, जिस पर धारा 3/25(6) आर्म्स एक्ट में प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान किया जा रहा है। वहीं अनुसंधान के दौरान आरोपी ने थाना नयापुरा पर 3-4 मुकदमे पहले से होना पाया गया। आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। कोटा में बॉम्बे योजना में युवक पर फायरिंग का आरोपी गिरफ्तार। कोटा उद्योग नगर पुलिस ने बॉम्बे योजना में एक युवक पर फायरिंग के मामले में फरार आरोपी सागर अग्रवाल उर्फ नन्नू पकौड़ी उम्र 22 वर्ष निवासी मकान नंबर G40 अपना घर बॉम्बे योजना थाना उद्योग नगर को बूंदी से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। गिरफ्तार आरोपी से घटना में प्रयुक्त अवैध हथियारों के संबंध में गहनता से अनुसंधान किया जा रहा है।
उद्योग नगर थानाधिकारी मनोज सिकरवार ने बताया कि 27 जनवरी को फरियादी एतबार पुत्र अब्दुल जब्बार निवासी बॉम्बे योजना ने पर्चा बयान में बताया था कि दुकान जाते समय पड़ोस में रहने वाले सागर अग्रवाल उर्फ नन्नू पकौड़ी ने पुरानी रंजिश के चलते पिस्टल से फायर किया, जिसकी गोली दाहिने पैर के पंजे में लगी, जिस पर रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की गई। गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमों का गठन किया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अभियुक्त सागर अग्रवाल उर्फ नन्नू पकौड़ी पुत्र सत्येंद्र अग्रवाल को बूंदी जिला से गिरफ्तार किया गया। सीआई सिकरवार ने बताया कि अभियुक्त सागर उर्फ नन्नू पकौड़ी आपराधिक प्रवृत्ति का है, जो पूर्व में भी हत्या का प्रयास, लड़ाई झगड़े व अवैध हथियार के आपराधिक प्रकरणों में चालानशुदा रहा है। आरोपी सागर अग्रवाल उर्फ नन्नू पकौड़ी से घटना में प्रयुक्त अवैध हथियार के संबंध में अग्रिम अनुसंधान जारी है। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। कोटा में बोलेरो कार सहित 4 मादक तस्कर गिरफ्तार, 300 ग्राम चरस किया बरामद। कोटा किशोरपुरा पुलिस ने बोलेरो कार सवार 4 तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से 300 ग्राम चरस व बिक्री रकम 2930 रुपए, एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा बरामद किया। तस्करी में प्रयुक्त बोलेरो कार जब्त की गई। आरोपियों के विरुद्ध 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपियों से गहनता से अनुसंधान किया जा रहा है। किशोरपुरा थानाधिकारी हरलाल मीणा के अनुसार आकस्मिक नाकाबंदी के दौरान बोलेरो सवार 4 आरोपी कृष्णा वैष्णव उम्र 24 वर्ष निवासी सारोला हाउस के पास थाना कैथुनी पोल, हिमांशु गर्ग उम्र 26 वर्ष निवासी रामचंद्र मंदिर के पास लाडपुरा थाना रामपुरा, गौरव जसवंत उम्र 24 वर्ष निवासी मकान नंबर A38 महावीर नगर प्रथम थाना जवाहर नगर, भव्य जिंदल उम्र 19 वर्ष निवासी विज्ञान नगर थाना विज्ञान नगर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 300 ग्राम चरस व बिक्री रकम 2930 रुपए, एक इलेक्ट्रॉनिक तोल कांटा बरामद किया। तस्करी में प्रयुक्त बोलेरो कार जब्त की गई। वहीं आरोपियों के विरुद्ध अनुसंधान जारी है। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। कोटा में महिंद्रा कोटे के फाइनेंस एग्जीक्यूटिव पर चाकू से हमला, आरोपी फरार। शहर में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद होते जा रहे हैं कि वारदात से पहले पुलिस का खौफ नाम की कोई चीज ही नहीं रही। अपराधी बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। जहां देर शाम माला फाटक रेलवे कॉलोनी में महिंद्रा कोटेक में सेल्स एग्जीक्यूटिव के पद पर कार्यरत 35 वर्षीय व्यक्ति पर 2 बदमाशों ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर घायल कर दिया। दोनों घायलों को उपचार के लिए एमबीएस हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस के अनुसार घायल मनोज सिंह चौहान पुत्र भंवर सिंह गांधी कॉलोनी माला फाटक का रहने वाला है, जो रात को घर से बाहर टहलने के लिए निकला था। मोटरसाइकिल से घर की ओर लौटते समय माला फाटक चौराहे सत्तू नाई की दुकान के पास शाहरुख व अंकित कमांडो नाम के 2 बदमाश आए और पीछे से चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। मनोज सिंह के पीठ पर 4-5, एक सिर, एक कुल्हे व एक पैर पर कुल आधा दर्जन से अधिक चाकू के घाव लगने से वह लहूलुहान होकर मौके पर गिर पड़ा। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। परिजनों को पता चलते ही घायलों को एमबीएस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार जारी है। पुलिस ने बताया कि घायल युवक ने पर्चा बयान लिया गया। उसने अपने बयान में किसी से लड़ाई झगड़ा रंजिश होना नहीं बताया। वहीं दोनों आरोपी शाहरुख व अंकित कमांडो वारदात के बाद से फरार हैं। आरोपियों की तलाश की जा रही है। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। कोटा में रीट 2021 परीक्षा का पेपर शिक्षा संकुल के स्ट्रॉन्ग रूम से लीक होने के बाद एसओजी के खुलासे के बाद मामले पर सियासत गर्मा गई है। मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। जहां कोटा में युवा मोर्चा कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, प्रदेशाध्यक्ष हिमांशु शर्मा की अगुवाई में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। ज्ञापन देने जाने के दौरान प्रदर्शनकारी व पुलिस के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने 5 प्रदर्शनकारियों के साथ अंदर जाकर ज्ञापन देने की बात कही, लेकिन प्रदर्शनकारी ज्यादा संख्या में जाना चाहते थे। इसी बात को लेकर हंगामा हो गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया तो गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर धरना देकर आक्रोश जताया, जिसके बाद ज्ञापन देने गए। प्रदेशाध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने कहा कि एसओजी की जांच में एक के बाद एक नए सुराग सामने आ रहे हैं। सरकार द्वारा प्रायोजित तरीके से पेपर लीक के मुख्य आरोपी की अभी तक नहीं हुई है पहचान।
एसओजी मुख्यमंत्री के इशारों पर काम करती है, वहीं मुख्य आरोपी के खिलाफ सबूत मिटाने के काम किए जा रहे हैं। जिस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, वहीं 26 लाख युवाओं की आवाज बनकर कोटा में प्रदर्शन किया है। जल्द ही जयपुर में भी प्रदर्शन करेंगे। वहीं इस दौरान पुलिस ने युवाओं की आवाज लाठी से दबाने का प्रयास किया, जबकि कोई विवाद का विषय ही नहीं था। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। में है कि रीट की जो भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें पेपर लीक हुआ और ये रीट परीक्षा पेपर लीक के नाम से आम जनता के बीच में जाना जा रहा है। हमारी उस समय भी मांग थी कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और आपने देखा कि अभी एक के बाद एक नए सुराग सामने आ रहे हैं। एसओजी की इन्वेस्टिगेशन में इस बात की स्वीकारोक्ति हुई है कि पेपर लीक हुआ था। जब इस बात की स्वीकारोक्ति हो गई कि पेपर लीक हुआ था तो उस परिस्थिति में जो मुख्य अभियुक्त हैं, सरकार के द्वारा प्रायोजित तरीके से जो पेपर लीक हुआ उसमें जो मुख्य अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी आवश्यक है। इसलिए हम लोग सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे हैं। एक और तथ्य है कि उसमें सीबीआई इन्वेस्टिगेशन क्यों होनी चाहिए, क्योंकि एसओजी से इम्पार्शियल और फेयर इन्वेस्टिगेशन की उम्मीद नहीं की जा सकती। वो इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि एसओजी वही इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जिसने कोरोना की पहली लहर जब चल रही थी तो मुख्यमंत्री के कहने पर तत्कालीन उप मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर की थी। तो ये मुख्यमंत्री के इशारों पर चलती है और वर्तमान परिस्थिति में एसओजी जो अनुसंधान कर रही है उस अनुसंधान के माध्यम से जो मुख्य अभियुक्त हैं उसको पकड़ने का प्रयास नहीं किया जा रहा, बल्कि मुख्य अभियुक्त के खिलाफ साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया जा रहा है, उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए 26 लाख युवा जो उसमें फॉर्म भरे थे उन सबकी आवाज बनकर युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आज सड़कों पर हैं। आज कोटा में यहाँ पर हमने भाई सुदर्शन गौतम यहाँ के शहर जिला अध्यक्ष के साथ प्रदर्शन किया और कल जयपुर के अंदर बड़ा प्रदर्शन होगा। मुख्यमंत्री आवास का घेराव युवा मोर्चा के कार्यकर्ता करेंगे। कोटा में कोचिंग सिटी को पर्यटन नगरी बनाने के लिए यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के पहल पर जहां एक और पर्यटकों को आकर्षित करने वाले बड़े प्रोजेक्ट चंबल रिवर फ्रंट ऑक्सीजोन अपना आकार ले रहा है, वहीं दूसरी ओर कोटा नगर विकास न्यास द्वारा कोटा की विरासत हेरिटेज के रिनोवेशन पर फोकस कर कोटा के रियासतकालीन दरवाजे राजकीय कॉलेज के साथ साथ कोटा स्टेशन पर मौजूद सुभाष लाइब्रेरी को भी हेरिटेज लुक देकर निखारा जा रहा है। रेलवे स्टेशन से पर्यटक जैसे ही बाहर आएंगे यह हेरिटेज खूबसूरत इमारत आकर्षित करेगी। वहीं आस्था के बड़े केंद्र शीतला माता मंदिर परिसर को भी मार्बल, जोधपुर बांसवाड़ा स्टोन से निर्मित छतरी जालियों को लगाकर भव्य हेरिटेज रूप दिया गया है। वहीं तकरीबन 3 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से सुभाष लाइब्रेरी रिनोवेशन का कार्य तेजी से जारी है, जिसके तहत इमारत की छतरी के रिनोवेशन के साथ जोधपुर स्टोन के कारीगर कलात्मकता के साथ इस इमारत को खूबसूरती के साथ हेरिटेज लुक देने में जुटे हुए हैं। इमारत के बाहर के हिस्से को खूबसूरती के साथ आकर्षक बनाया जा रहा है। जोधपुर स्टोन वर्क से खिड़कियों और दरवाजों को भी भव्य रूप दिया जा रहा है। सुभाष लाइब्रेरी के रिनोवेशन का कार्य अंतिम दौर में है। जल्द ही ये इमारत पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनने जा रही है। कोटा से उमेश गोस्वामी की रिपोर्ट। जी सर, किस तरह के काम? ये सर सुभाष लाइब्रेरी है। सुभाष लाइब्रेरी का जो हमने कार्यादेश दिया है वो 3 करोड़ 75 लाख रुपए का है। इसके अंदर जो पुरातत्व महत्व की जो लाइब्रेरी है उसको रिनोवेट करने का कार्य यूआईटी द्वारा माननीय मंत्री महोदय के निर्देशानुसार किया जा रहा है। तो इसके अंदर जो जयपुर के आर्किटेक्ट श्री अनूप बरतरिया उनके डायरेक्शन में ये काम चल रहा है। तो इसमें जो विशेष काम लिया गया है वो काम है, एक तो इसमें जोधपुर स्टोन की छतरी तैयार की है। उसके बाद में जो पुराना मंदिर जीर्ण शीर्ण था उसको रिनोवेट करके एक भव्य मार्बल और जोधपुर के मिश्रण से जालियाँ तैयार करके और छतरियाँ तैयार करके इसको तैयार किया गया है। इसके अलावा ये मूल जो लाइब्रेरी है इसके अंदर इसको भी रिनोवेट करके इसका पत्थर का काम कराया जा रहा है। और इसके अंदर जो पूर्व में जो जीर्ण शीर्ण जो ऊपर छतरी थी उसको भी रिनोवेट किया गया है। इसके अलावा टोडियाँ, कॉलम और जाली, पुरानी खिड़की दरवाजे, इनको रिपेयरिंग वगैरह का काम और नए खिड़की दरवाजे देने का काम किया जा रहा है। तो ये जब लोग स्टेशन से जब उतर के लोग आएंगे तो ये इमारत जो है आकर्षित करेगी लोगों को, प्राचीन इमारत निश्चित रूप से ये आकर्षित करेगी, क्योंकि एक भव्य अपन जो तैयार कर रहे हैं इसको हेरिटेज रूप में, वो अपने आप में जैसे उतर करके स्टेशन जो पब्लिक आएगी उनको ये लगेगा कि ये कोटा में एक बहुत ही सुंदर इमारत पर्यटन की दृष्टि से तैयार की गई है। कितना बजट है इसका, कब तक पूरा काम? जैसे मैंने बताया इसका 3 करोड़ 75 लाख रुपए का बजट है। इसको आगामी 1 माह के अंदर पूर्ण करने का प्रयास करेंगे।
छिपा बड़ौद में आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर विधायक प्रताप सिंह सिंघवी को दिया ज्ञापन। छिपा बड़ौद की कुशवाहा समाज के 1 दर्जन से भी अधिक लोगों ने विधायक आवास पहुंचकर विधायक प्रताप सिंह सिंघवी को ज्ञापन सौंपकर गत 3 वर्षों से समाज की एक युवती को ब्लैकमेल कर उसका शोषण करने के आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की है। ज्ञापन में बताया कि आरोपी त्रिलोक शर्मा अध्यापक छिपा बड़ौद द्वारा समाज की एक युवती को डरा धमकाकर वो उसके पति को जेल भिजवाने की धमकी देकर उसके साथ गत 3 वर्षों से ब्लैकमेल कर उसके साथ बलात्कार कर रहा था। इस दौरान आरोपी उसकी अश्लील वीडियो व फोटो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ लगातार शारीरिक शोषण करता रहा। जिस संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक 12 के निर्देशानुसार 3 जनवरी को प्रथम सूचना रिपोर्ट छिपा बड़ौद पुलिस थाने में दर्ज हो चुकी है, जिसमें छिपा बड़ौद पुलिस द्वारा आज तक उक्त प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया, जिसके कारण समाज की बेटी बेइज्जत व बदनाम हो रही है तथा उसका जीवन जीना भी मुश्किल हो रहा है। वहीं ज्ञापन में मांग की है कि बेटी को शीघ्र न्याय दिलाया जाए तथा आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। वहीं ज्ञापन में चेताया कि अगर 3 दिन के भीतर आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया तो समाज के लोग आंदोलन करने को मजबूर होंगे। वहीं इस संबंध में क्षेत्रीय विधायक सिंघवी ने जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करवाकर न्याय दिलवाने का आश्वासन दिया है। छिपा बड़ौद 12 से ब्यूरो रिपोर्ट। मंडाना टोल प्लाजा पर डीजल से भरे टैंकर टोल प्लाजा के डिवाइडर से टकराने पर हुआ बड़ा हादसा। मंडाना टोल पर देर शाम कोटा की तरफ से आ रहे भारत पेट्रोलियम का टैंक कार को बचाने के चक्कर में टोल डिवाइडर से तेज रफ्तार से टकरा गया, जिस पर मौके पर ही टैंकर का आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और पीछे टैंकर में भरा डीजल का टैंक भी फूट गया। हादसा भयानक था। वहीं मौके पर डीजल टैंकर का आगे का हिस्सा पूरी तरह से खत्म होकर बिखर गया। टैंक से डीजल बहने से नेशनल हाईवे टोल प्लाजा मंडाना 4 लेन पर डीजल फैल गया। टोल कर्मियों ने मौके पर मंडाना पुलिस और कोटा सूचना कंट्रोल को दी, जिससे सूचना से मंडाना पुलिस थानाधिकारी कल्याण सिंह ने उच्च अधिकारियों को सूचना कर मंडाना क्षेत्र 4 लेन की सभी रोड लाइनों को सील कर दिया। वहीं कुछ देर बाद ही कोटा से डीवाईएसपी नेत्रपाल सिंह भी मौके पर पहुंचे। वहीं मंडाना टोल प्लाजा से दोनों तरफ आवागमन पर 2 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। अग्निशमन से सूचना कुछ देर बाद कोटा से मंडाना टोल प्लाजा के 3 दमकल रवाना हुए और क्षेत्र के हिंदुस्तान पेट्रोलियम गैस प्लांट और गोयल प्रोटीन लिमिटेड से पानी के टैंकर, गैस सिलेंडर और 4 जेसीबी क्रेन के द्वारा डीजल टैंकर को सुरक्षित मार्ग से हटाया गया। मंडाना से राजेंद्र मेघवाल की रिपोर्ट। आज इस तरह का जो हादसा हुआ मंडाना टोल प्लाजा पर, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? भाई 1.5 घंटे पहले की बात है कि ये भारत पेट्रोलियम का टैंकर है जो 27 नंबर का था, वो चालक लेके जा रहा होगा तो या तो उसका बैलेंस बिगड़ गया, जो भी रीजन रहा होगा, तो वो टोल की जो दीवार से टकराने के कारण वो भी दोनों घायल हो गए। उसके बाद ये गाड़ी का डैमेज होगी तो इसमें से डीजल का रिसाव हो रहा था। इस हिसाब पर सारे पहुँचे हम, तो इसमें फायर वगैरह मंगा लिए और हाइड्रा से इसको ऐसे हटा के साइड में करवा रहे और भारत पेट्रोलियम के अधिकारी को बताया जा चुका है, ताकि वो जो बचा हुआ 3 पार्ट का होता है, 1 पार्ट खाली हो गया, 3 पार्ट का जो है उसको यहाँ से शिफ्ट करते ताकि आगे दुर्घटना नहीं हो। रास्ता जाम होता है उसको एक लाइन पे क्लियर करा दिए, दूसरा भी 5-7 मिनट में इसको क्लियर करवा देंगे। सर, ये सूचना पर आपने एक कहाँ तक मौका सील किया इस क्षेत्र को? ये क्या है ना, आज पर डाइवर्जन भी करवाया, बिल्कुल इस दरा की तरफ बताया, उधर अनंतपुरा की तरफ बताया। आपका नाम? नेत्रपाल सिंह। आज शाम करीब 5:30 बजे के करीब एक डीजल का टैंकर जो कि कोटा साइड से स्पीड में आ रहा था और ड्राइवर शायद दारू के नशे में था, तो उसने सीधा आके अपने जो टोल का डिवाइडर है उसमें सीधा उसने ठोका, जिसकी वजह से ड्राइवर और जो खल्लासी घायल हो गए और तत्काल हमारे जो कर्मचारी हैं उन्होंने उनको निकाला और तत्काल जो टोल की एम्बुलेंस है उसे सीधा उनको कोटा हॉस्पिटल भेज दिया। बाकी का प्रशासन को इन्फॉर्म किया, जिससे थाने की गाड़ी भी आ गई और ये अपना फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई और जो अपना प्रयास कर रहे हैं इसको हटाने का, और जिससे ये अपना ट्रैफिक है स्मूथ चालू है। नाम बताइए आप? मैं अजीत सिंह, प्रोजेक्ट मैनेजर मंडाना। जावरा में राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु मांग रहा एक पीड़ित परिवार। 16 वर्षों से न्याय के लिए परिवार कर रहा इंतजार। जावरा में बीते करीब 16 वर्षों से परिवार अपने पति की मृत्यु की पेंशन जमा राशि अनुकंपा नियुक्ति की इंतजार कर रहा है, किंतु भ्रष्ट तंत्र ने परिवार की सुध नहीं ली है। रतलाम जिले के आलोट स्थानीय प्रशासन ने न्याय की गुहार लगाता हुआ एक पीड़ित परिवार इंसाफ को लेकर गुहार लगा रहा है, जो कि पिछले 15 से 16 सालों से न्याय के लिए शासकीय कार्यालयों के चक्कर काट रहा है।
वहीं आज तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। इस बीच कई अधिकारी आए और कई अधिकारियों का ट्रांसफर भी हुआ, लेकिन पीड़ित परिवार को केवल तारीखें मिलती रही जिसका कोई निराकरण नहीं हुआ। फिर पीड़ित परिवार लगातार तारीख लेकर 16 वर्ष गुजार दिए इस आश्वासन में कि आखिर कभी तो इंसाफ मिलेगा। वहीं सालों गुजर जाने के बाद पीड़ित परिवार टीवी पर एक खबर देखकर जाग जाता है, जहां एक पीड़ित थावर किसान जिसका जमीन का मामला नए कलेक्टर के आने के बाद सुलझ जाता है, वहीं से उम्मीद जागी और पीड़ित परिवार को फिर से इंसाफ को लेकर कि इस बार तो इंसाफ मिल ही जाएगा। फिर से पीड़ित परिवार इंसाफ की उम्मीद को लेकर आवेदन और निवेदन किया और जन सुनवाई की तो अधिकारी तक आवेदन देने लग जाते हैं। फिर एक उम्मीद की किरण दिखी और सारे दस्तावेज देखने के बाद जिले के न्यायाधीश डिप्टी कलेक्टर द्वारा आदेश भी जारी किया गया पीड़ित परिवार के हक में। लेकिन वह कहते हैं ना कि आसमान से टपका तो खजूर पर अटका। कलेक्टर के आदेश की प्रति रतलाम जिला मुख्यालय से आलोट तहसील में तो आ गई, लेकिन जब पीड़ित परिवार वहां पहुंचा तो फिर से वही बात हुई। पीड़ित परिवार न्याय के इंतजार में शासकीय कार्यालय के चक्कर काटता रहा। फिर कुछ दिन बाद गुजरने के बाद तहसीलदार किरण बरबड़े द्वारा बताया जाता है कि कुछ दिनों बाद आना, फाइल की प्रोसेसिंग चल रही है। इसी के साथ पीड़ित परिवार ने बताया कि पूर्व में भी नाजिर के द्वारा बनाया हुआ लेटर तहसीलदार किरण बरबड़े ने फाड़ दिया था। इसी से नाराज होकर पीड़ित परिवार पिछड़ा वर्ग की महिला शांतिबाई माली ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर भी शिकायत की थी, जिसके बाद तहसीलदार किरण बरबड़े द्वारा कहा गया कि 1-2 दिन बाद आकर आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन जब पीड़ित व्यक्ति कुछ दिनों बाद आलोट तहसील कार्यालय गए तो तहसीलदार के द्वारा अभद्र व्यवहार कर विधवा महिला व पुत्र प्रेम मालिक को भगा दिया गया। वह कहा गया कि उनके पिता एवं पति का रिकॉर्ड गायब है, इसलिए उन्हें फिर से जेलाधीश के पास जाना पड़ेगा और रिकॉर्ड निकाल कर देंगे। अब पीड़ित परिवार यह समझ नहीं पा रहा है कि जिस पीड़ित परिवार ने शासकीय कर्मचारी होने के दौरान सर्विस की थी तो क्या वो अपना शासकीय रिकॉर्ड घर में रखेगा या फिर विभाग में सुरक्षित रहेगा। पीड़ित परिवार यह मान भी लेता है कि आलोट से रिकॉर्ड गायब हो गए थे तो क्या जिले में रिकॉर्ड नहीं होंगे। एक शासकीय कर्मचारी होने के बाद जब तहसीलदार किरण बरबड़े ने पूरी हकीकत जानना चाहिए तो विधवा के पुत्र पत्रकार को बदले में जवाब मिला कि जो छापना है आप छाप दीजिए। अंत में यही कहेंगे कि भारत के राष्ट्रपति एवं रतलाम जिले के कलेक्टर से निवेदन किया कि स्वर्गीय रमेश वर्रा के पूरे परिवार को इच्छा मृत्यु की मांग को पूरा किया जाए। जावरा से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं दौड़ के परेशान हो रही, घनी दौड़ के परेशान हो रही। छोटा बच्चा था जब से दौड़ रही हूँ मैं। पण अब मैंने कतरा 14 साल तो वही क्या आवेगा आदमी ने मरिया ने। 14 साल थी मैं इस शरीर पे कमा के खा रही हूँ। झाड़ू पोंछा करिया घरा में लोकार घरा में, और मैं मेहनत करके कमा के खा रही हूँ। भाई भोजे के पास रह रही हूँ और किराए से रह रही हूँ। भाई भोजे के पास किराए दे रही हूँ पण रह रही हूँ। मेरा सगा भाई है माँ जणिया आनी वते मना भैया कन रही 3 भाई है मारे अणा कन रह रही हूँ। पेट रो गुजारो करियो मैं ने भाई मारे छोटा मारा बेटा छोटा था तो अबे ये समझदार, अबे विया बड़ा विया, अबे आधा बुढ़ा हो गया। छोटा था जब से मैं कमा के खा रही हूँ। अभी कई बेटा कई कमाई खवाड़े कई नहीं खवा। रमेश वर्रा था मेरा पति का नाम। तो वो तो कही है कि थोड़ा दिन नौकरी करी ने बीमारी बहुत उठाई। 4-5 महीना से वेदराजी अस्पताल के वहाँ ले जाए टेम्पू में लाकी हव कराया, फिर भी हव नहीं भी आई, मरी गया। मरे कने 1 रुपये नहीं थो, फिर भी मारे भाई भोजे ये मैंने बहुत साथ दे दिए। सरकार ने कुछ नहीं दिया मुझे। मैं पेट भर के खा रही हूँ। साहब रे पास गई थी मैं, पर वो सुनवाई करी रखो नहीं मारी। जल्दी सुनवाई कर ले तो अच्छो है। हे भगवान सुन लेता हूँ। ये भाई भोजे के पास ही रह रही आदमी की मरिया बात। अरे मजदूरी करी रही हूँ पण अभी नहीं वही रो मारती। बुढ़ापो आई गयो, सफाई दांत पड़ी गया, आंख दुखी रही, आंख में चश्मो बनी गयो। ऐसा नहीं मले। रमेश वर्रा री नौकरी रहा, बहुत मेहनत करी है, बहुत तकलीफ देखी है मैं, बहुत दुख। हमें मारा बच्चा ने नौकरी मिल जाए या पेंशन चालू हो जा, कहीं भी हो जा ठीक है। नहीं तो मुझे तो बुढ़ापो आई गयो, सब मरनो है। अबे मैंने आत्महत्या करनी है। कलेक्टर ऑफिस में जाइने, ऑफिस में बड़ा ऑफिस में जाइने मुँह आत्महत्या कर लूंगा। अबे मरनो है, मारती मेहनत भी नहीं हुए कुछ। प्रेम कुमार बाबा, क्या समस्या हो गई कल रात से सोशल मीडिया पे जिस तरह मैसेज वायरल हो रहे हैं, क्या है समस्या? तो 15-16 साल से है, पर अभी डिप्टी कलेक्टर मैडम ने जो आदेश करा था, एक लेटर जारी करा था उन्होंने कल अपने तहसीलदार मैडम आलोट को, बोले इनका जो भी है अनुकंपा नियुक्ति वगैरह, जो भी पेंशन वगैरह, जो ग्रेजुएटी बीमा वगैरह जो इनको दिया जाए। बाकी मैडम ने एक लेटर पहले जारी करा था, वो तो फाड़ दिया, और अभी दूसरे लेटर में भी आनाकानी बोले यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं है, ऐसा नहीं है, वो नहीं है। और जिस तरह आपने बताया कि कलेक्टर साहब ने आदेश किया था उसके बाद भी अभद्रता की गई, तो क्या पूरा मामला क्या है? आखिर पूरा मामला ये है, मेरे पिताजी सर्विस में थे 94 से 2001 तक तहसील आलोट में, 33 श्रेणी कर्मचारी पद पे पदस्थ थे, जिनकी मृत्यु 2006 में हो गई। और
उनकी जो जमा राशि वगैरह जो भी अनुकंपा नियुक्ति, वो प्रधान अभी तक कुछ भी मतलब राशि के नाम पे तो कुछ भी नहीं हुआ है। वो 15 से 16 साल मुझे चक्कर लगाते हो गए। अब क्या चाहते हैं आप शासन प्रशासन से? मैं बस यही चाहता हूँ कि मुझे जो भी है वो मेरा पिताजी का जो भी पेमेंट वगैरह मेरी मम्मी के खाते में दिया जाए, और वो जो पेंशन वगैरह जो उनकी चालू की जाए, क्योंकि मेरी मम्मी की हालत भी बहुत गंभीर है। जिस तरह आपने सोशल मीडिया पे चेतावनी भरे मैसेज करे, क्या चेतावनी है आपकी? मेरी चेतावनी यही, बस अब अगर नहीं होता है तो फिर क्या है, हम यही करेगा आदमी, और क्या कर सकता है। चंपावत में चरस के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। चंपावत जनपद पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चरस की तस्करी करते हुए बिजनौर निवासी चरस तस्कर पिता पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार किया। चंपावत की चौकी शारदा बिराज थाना बनबसा क्षेत्र के अंतर्गत भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भुजेला गांव के निकट पुलिस व एसएसबी की संयुक्त टीम द्वारा चेकिंग गश्त करते हुए बिजनौर उत्तर प्रदेश के निवासी 2 चरस तस्करों शीतल व उसके पिता भोले के पास से 1 किलो 300 ग्राम चरस बरामद की गई। दोनों को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे नेपाल से सस्ते दामों में चरस खरीद कर लाते हैं और उत्तर प्रदेश के बिजनौर क्षेत्र में ऊंचे दामों में बेचते हैं। चंपावत से पार्वती देवी की रिपोर्ट। हमारे द्वारा एसएसबी के साथ संयुक्त रूप से जो हमारी भारत नेपाल सीमा है, यहाँ पे चेकिंग की जा रही थी। इस चेकिंग के दौरान 2 व्यक्ति हमें मिले हैं, जिनके पास से करीब हमें 1 किलो 300 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। पूछताछ में दोनों बाप बेटे निकले हैं, जो अब बिजनौर के रहने वाले हैं, जिनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया और माननीय न्यायालय में पेश कर दिया गया। पौड़ी गढ़वाल में टॉप श्रीनगर विधानसभा बनी हॉट सीट। दोनों प्रत्याशियों ने आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। प्रदेश की चर्चित विधानसभाओं में से एक श्रीनगर विधानसभा सीट पर प्रत्याशियों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। प्रत्याशी एक दूसरे को आड़े हाथों ले रहे हैं। जहां बीजेपी से प्रत्याशी कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कांग्रेस पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस शासन में भ्रष्टाचार व्याप्त था। जिसके अलावा कांग्रेस ने बीते 5 सालों में न तो मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाई, न ही कहीं दिखाई दी और चुनाव के समय कांग्रेस शराब बांटने का काम कर रही है। तो वहीं कांग्रेस से प्रत्याशी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने डॉक्टर धन सिंह रावत पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी को हार का डर सता रहा है, इसलिए वह इस तरह की बयानबाजी कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने तंज कसते हुए कहा कि पहले भाजपा में पन्ना प्रमुख बनाए जाते थे, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी पौवा प्रमुख बना रही है। पौड़ी गढ़वाल से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। मुझे लगता है कि उनको हार का डर सता रहा है, और मैंने तो ये सुना कि भाजपा में पहले पन्ना प्रमुख बना करते थे और इस बार के चुनाव में वो पौवा प्रमुख बना रहे हैं। मैंने तो ये सुना। तो धन सिंह रावत जी शायद उनको सपने में भी रात को अपनी तस्वीर और अपने कर्म नजर आते हैं कि जो आरोप वो लगा रहे हैं। मैंने तो ये सुना कि 2 महीने पहले से उन्होंने सब तैयारियां कर रखी हैं। तो आरोप लगाने से कुछ नहीं होता, उनको इस बात के लिए प्रमाण देने होंगे और धन सिंह रावत जी की हार सुनिश्चित है। पूरे देश को लूटने का काम कांग्रेस ने किया है, देश में भ्रष्टाचार कांग्रेस ने किए हैं और जुमलों के अलावा कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। और मैं कह सकता हूं कि अब कांग्रेस जो है दारू पिलाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है और विकास करते रहे। पौड़ी गढ़वाल में नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में ईवीएम मशीनों का द्वितीय रैंडमाइजेशन संपन्न। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के सफल संपादनार्थ हेतु एनआईसी कक्ष पौड़ी में पर्यवेक्षक पौड़ी श्रीनगर डॉक्टर पार्थ सारथी मिश्रा, लैंसडाउन व चौबट्ठालाल खाल, सामान्य प्रेक्षक केएस दयानंद तथा जिला निर्वाचन अधिकारी पौड़ी गढ़वाल डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे की अध्यक्षता में राजनीतिक पार्टियों व संबंधित नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में ईवीएम मशीनों का द्वितीय रैंडमाइजेशन संपन्न किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने उपस्थित राजनीतिक दलों से आए प्रतिनिधियों को ईवीएम मशीनों की विस्तृत जानकारी भी दी। इस दौरान सभी विधानसभाओं हेतु क्रमवार रैंडमाइजेशन किया गया।
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर जोन गर्ने ने आयोजित द्वितीय रेंडमाइजेशन में पर्यवेक्षकों व राजनीतिक पार्टियों से आए प्रतिनिधियों को जानकारी देते हुए अवगत कराया कि डाटा के आधार पर कार्मिकों को नियुक्ति आदेश जारी भी किया गया है। वहीं कहा कि ट्रेनिंग के दौरान कार्मिकों को ईवीएम मशीन सहित अन्य जानकारी साझा की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को कहा कि किसी पार्टी के प्रत्याशी पर आपराधिक मामले दर्ज हैं तो वह समय से प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 3-3 बार प्रकाशित करें। साथ ही कहा कि जारी कोविड गाइडलाइन के अनुसार ही उसका पालन करें, जिससे कोविड का खतरा नहीं बना रहेगा। साथ ही बताया कि समस्त पार्टी सुविधा पोर्टल के माध्यम से भी ऑनलाइन परमिशन ले सकते हैं। इस दौरान जिन बूथों में राजनीतिक दलों को व्यवस्था पूर्ण नहीं लग रही है, वह उन बूथों का नाम संबंधित विधानसभा के आरओ को उसकी सूचना दे, जिससे वहां समय से व्यवस्था की जा सकेगी। पौड़ी गढ़वाल से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। हवा में फायरिंग का वीडियो वायरल। देशी तमंचे बेचने आया युवक गिरफ्तार। रिवॉल्वर से फायरिंग नहीं हुई तो पुलिस का दावा। मुंबई में सटे कल्याण से देसी रिवॉल्वर से हवा में फायरिंग का एक वीडियो वायरल हो रहा है। हवा में फायरिंग करने वाला शख्स 2 देसी रिवॉल्वर का सौदा करने कल्याण आया था, जिसकी सूचना मिलते ही कल्याण की महात्मा फूले पुलिस ने उसे 2 देसी तमंचे समेत गिरफ्तार कर लिया। वीडियो में उक्त युवक